नमस्कार दोस्तों यदि आप खुद को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, अपनी आंखों की रोशनी बनाए रखना चाहते हैं या फिर अपनी त्वचा की रंगत निखारने के साथ साथ बालों को भी चमकदार बनाए रखना चाहते हैं तो गाजर का सेवन जरूर करें। खाने में स्वादिष्ट और कम कैलोरी वाली गाजर में पौष्टिक तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होता है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज लवण, विटामिन B1 के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। अगर आप गाजर को नियमित तौर पर अपने आहार का हिस्सा बनाते हैं तो आप खुद को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाकर रख सकते हैं। गाजर का इस्तेमाल आप कच्चा या फिर पकाकर किसी भी तरह से कर सकते हैं। गाजर का इस्तेमाल केवल भोजन में ही नहीं होता बल्कि इसका इस्तेमाल बहुत सारी मेडिसिन दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल PS हेल्थी टिप्स पर। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। दोस्तों, गाजर के बहुत सारे फायदे होते हैं। गाजर का किसी भी रूप में नियमित तौर पर सेवन करने से आपकी आंखों की रोशनी दुरुस्त रहती है। इसमें बीटा कैरोटीन की बहुतायत होती है जो खाने के बाद पेट में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। आंखों के लिए विटामिन ए बेहद ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। विटामिन ए रेटिना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके बैंगनी से दिखने वाले पिगमेंट में इतनी शक्ति होती है कि गाजर खाने से रतौंधी जैसे रोग की आशंका कम हो जाती है। यह आंखों के रोग मोतियाबिंद की आशंका को भी कम करता है। गाजर को अपने आहार का हिस्सा बनाने से फेफड़े, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर का खतरा कम होता है। एकमात्र गाजर ही ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें फॉल्केरिनोल नामक प्राकृतिक कीटनाशक पाया जाता है। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि गाजर का सेवन करने से किसी भी कैंसर का खतरा 1/3 कम हो जाता है। गाजर का सेवन करने से आप पर उम्र का असर देर से नजर आता है। यह एंटी एजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इससे कोशिकाओं की उम्र देरी से घटती है और शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती। गाजर में मौजूद औषधीय गुण किसी भी किस्म के संक्रमण की आशंका को कम करते हैं। आप चाहे इसका जूस पिए या इसे उबाल कर खाएं, ये हर तरह से फायदेमंद है। यह त्वचा की सेहत को दुरुस्त रखने में भी मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत मात्रा होती है। इसकी वजह से इसका इस्तेमाल करने से त्वचा को सूर्य की तेज रोशनी से होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सकता है। विटामिन ए की कमी की वजह से त्वचा, नाखून और बाल रूखे होने लगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर गाजर को अपने आहार में शामिल करते हैं तो साफ सुथरी निखरी हुई त्वचा के मालिक बन सकते हैं। इसके इस्तेमाल से वक्त से पहले आने वाली झुर्रियां, रूखी त्वचा, एक्ने पिगमेंटेशन, झाइयाँ, चितकबरी त्वचा आदि की समस्याओं को अपने से दूर रख सकते हैं। गाजर के जूस में काला नमक, धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर नियमित तौर पर पीने से पाचन संबंधी गड़बड़ी से तुरंत छुटकारा मिलता है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने एक शोध में बताया है कि जो लोग सप्ताह में 5 या उससे अधिक गाजर खाते हैं उन लोगों के मुकाबले हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम रहता है जो महीने में एक बार गाजर खाते हैं या कभी गाजर का सेवन ही नहीं करते। गाजर का नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर शरीर में मौजूद पित्त के प्रभाव को कम करते हैं। विटामिन ए शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। गाजर में मौजूद फाइबर कोलोन की सफाई करके कोलोन कैंसर की आशंका को काफी। गाजर के इस्तेमाल से दांतों की सेहत भी दुरुस्त रहती है। यह दांतों की सफाई करने के साथ साथ सांसों को स्वच्छ और मसूड़ों को मजबूत करता है।
अगर त्वचा कहीं जल गई है तो प्रभावित हिस्से पर बार बार गाजर का रस लगाने से आराम मिलता है। खुजली की समस्या से परेशान है तो गाजर को कद्दूकस करके उसमें नमक मिलाकर खाने से आपको इस समस्या से मुक्ति भी मिल जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है। यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इसके साथ साथ यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं।